बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 10 की 10.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये वाला पोर्शन। और उसके बाद इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी हमने एक वैल्यू की मदद से दो वैल्यूज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो आए देखते हैं कि कैसे करेंगे। या हमें फर्स्ट साइड को उठा लेते हैं। फर्स्ट साइड हम ले लेते हैं यहाँ पे, वो है कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इस साइड को हम हल करेंगे और इसकी मदद से ये दोनों साइडें बनाएंगे। देखते हैं जी। सबसे पहले इन दोनों के फार्मूला हमें आते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है आपके पास, यहाँ से लिखते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस हो तो दरमियान में माइनस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है फर्स्ट पोर्शन के लिए। दूसरी रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। सेम फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बन जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। अब देखें तो यहाँ से गौर करें तो यहाँ पे आपको ये वाली फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी नज़र आ रही हैं। ये दोनों टर्में एक जैसी नज़र आ रही हैं। दरमियान में एक जगह पे प्लस है, दूसरी जगह पे माइनस है। इसका मतलब दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब फार्मूला यूज़ होगा कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर लिखा हो तो हम उससे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। इसकी मदद से हम लिख लेंगे पहली फर्स्ट टर्म जो है वो है कॉस अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा, इसके ऊपर क्या लिख लेंगे, होल का स्क्वायर। फिर दूसरी रकम दरमियान में माइनस, दूसरी रकम है साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, इसके ऊपर भी क्या लिख लेंगे, होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर दोनों का अलग अलग ऑपरेट करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। दोनों के फार्मूले ओपन करने के बाद अब हमने बनाना क्या है, हमने यहाँ पे हमें चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा चाहिए। इसका मतलब है हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए और साथ में साइन स्क्वायर बीटा चाहिए। इसका मतलब है बाकी दोनों को चेंज कर देंगे। जैसे ये कॉस स्क्वायर बीटा, इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन के अंदर, और ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसे हम कॉस के अंदर बदल सकते हैं। कैसे, लेकिन हमें फार्मूला एक आइडेंटिटी फार्मूला हमें आता है, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। देखें अगर हमने साइन से कॉस में जाना हो तो हम क्या करते हैं, कॉस को उस तरफ शफल कर देते हैं, साइन की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो साइन को उधर शफल कर देते हैं। इसका मतलब है इस फार्मूले की मदद से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन से कॉस में और कॉस से साइन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक तब्दीली करूँगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमें चाहिए एज इट इज़ रहने दूंगा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हम लिखेंगे ये साइन उधर शफल करके क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और इससे हमें ये जो कॉस स्क्वायर है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह भी क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, चेंज कर दूँगा इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के साथ, और इसके साथ बाहर में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ये देखें सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा। और फिर ये जो साइन स्क्वायर बीटा ये भी मल्टीप्लाई हो इसके साथ, तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा। तो ये दो रकमें ये दोनों एक जैसी हैं, यहाँ पे ये अल्फ़ा है तो ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बाकी रह जाएगा ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका आंसर क्या बना है, इसका आंसर बना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि इस इक्वेशन की वजह अभी ये भी प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कैसे बनाया जाएगा। इसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम कॉस स्क्वायर को इसी फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए कॉस स्क्वायर को चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर के साथ, और इस साइन स्क्वायर बीटा को चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के साथ। तो ये देखिएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप हम यही करने लगे हैं। दोबारा से हम आइडेंटिटी फार्मूला यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे। कहाँ भी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये देखिएगा 1 इक्वेशन क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा
कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दरमियान में माइनस है, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और इस साइन स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। जब लिखेंगे माइनस को यहाँ पे ओपन करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस अंदर ऑपरेट होगा -1, और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, -1 और ये +1 कैंसिल, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसे नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 2 का। तो बाय 1 एंड 2 ये देखें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर बना कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये देखें यहाँ से ये बन गया, और इसके दूसरे पोर्शन में से जो पहला पोर्शन है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर हमने इक्वेशन नंबर 1 की मदद से ये निकाला है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से ये तीनों साइडें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, पहले फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, जो इक्वेशन नंबर 2 की जो ये साइड बनी है वो है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रूव हो गया, हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का एक ही क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे फार्मूले यूज़ करेंगे क्योंकि ये फार्मूलों के बगैर हल ही नहीं होते क्वेश्चन, तो फार्मूलों की मदद से हल करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला, वो क्या है, बिल्कुल आसान है, साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ये वाला फार्मूला हो गया। दरम्यान में प्लस है, कोई साइन नहीं बदलेगा, इसके ऊपर भी यही फार्मूला है सेम, लेकिन दरम्यान में क्या आ जाएगी माइनस, क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। बटे में एक फंडामेंटल लॉ है और दूसरा क्या है उसकी डिडक्शन है। तो पहले कॉज वाला फार्मूला कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, फिर दरमियान में माइनस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, फिर दरमियान में प्लस है, कोई साइन नहीं बदलेगा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। यहाँ से कैंसिलेशन देखें, ये वाली रकम इस रकम के साथ क्या हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि दोनों एक जैसे, एक प्लस की और एक नेगेटिव। यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा प्लस, यहाँ से ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर ये और ये रकम मिलकर 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, बटे में कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा वाला वैल्यू ये भी मिल जाएगी 2 कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा। यहाँ 2 से 2 के साथ कैंसिल, कॉज बीटा के साथ कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा ये किसके इक्वल होगा, ये tan अल्फ़ा के इक्वल बन जाता है, यानी क्वोशंट फार्मूला है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगा। बहुत आसान है, आसान से क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी हम देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड की मदद से भी हल कर सकते हैं और राइट हैंड साइड की मदद से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। हर जगह पे भी ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की मदद से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं कौन सी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, कॉट अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट ऑफ बीटा। यहाँ पे हम क्वोशंट फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वोशंट फार्मूला क्या आपको बताता हूँ, वो लिखा हुआ है कॉट थीटा। फॉर एग्जाम्पल कॉट थीटा लिखा हो तो वो क्या होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इन चारों जगह पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे कॉट अल्फ़ा की जगह लिखेंगे कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है कॉट बीटा की जगह लिखेंगे कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फ़ा की जगह लिखेंगे कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा की जगह लिखेंगे कॉस ऑफ
बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। एलसीएम लेना है यहाँ पे, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। ऊपर एलसीएम क्या बनेगा, नोमिनेटर के अंदर एलसीएम जो बनता है वो साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बनता है। तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा ही रहेगा, कॉज ऑफ बीटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आकर ये जो बटा इधर आकर मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय नीचे दोनों जो बटे में दोनों वैल्यूज लिखी हैं दोनों ही एलसीएम बन जाएंगे। साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉज अल्फ़ा के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ बीटा, और फिर ये जो साइन अल्फ़ा है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉज बीटा के साथ। कॉज साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा बटे एक जैसे हैं, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ये फार्मूला बन रहा है। वो कौन सा फार्मूला, कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला। नीचे लिखा हुआ है कॉज अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा। ये भी फार्मूला है कौन सा, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो कॉज ओवर, अब दोबारा से क्वेश्चन फार्मूला, तो ये क्या बन जाता है, कॉट इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। क्वेश्चन फार्मूला आपने यूज़ किया, कॉज ओवर साइन लिखा हो, एंगल दोनों सेम हो तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो बाकी जो रिमेनिंग दोनों पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके अंदर हमें दो वैल्यूज़ बताई गई हैं। एक वैल्यू बताई गई है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, और उसके लिए अल्फ़ा जो एंगल है टर्मिनल आर्म बताइए है 0 लेस देन है अल्फ़ा लेस देन है π/2। इसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ा है वो लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर। उसके बाद कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू बताइए 40/41, और यहाँ पे भी बताया 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2, मतलब 0 जो बीटा एंगल है वो 0 और 90 डिग्री के बिटवीन लाई करेगा। तो इस वजह से इसका भी क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 1 है। इसका मतलब है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यहाँ पे डील करेंगे वो सारे के सारे उनके आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू बनानी है वो बनानी है साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205 बनानी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड यानी कौन सी वैल्यू, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल किसके इक्वल होता है। तो ये एक फार्मूला है, वो क्या है, साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हमें पता है, कौन कौन सी वैल्यू पता है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, उसके बाद कॉज बीटा की वैल्यू भी पता है, लेकिन ये दो वैल्यूज़ हमें नहीं पता कौन कौन सी, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा की। तो इस वजह से इन वैल्यूज़ को निकालने से पहले हम इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ताकि इन दोनों को निकाल लें, फिर इसके अंदर क्या करें, वैल्यूज़ को यूज़ किया जा सके। तो ये दोनों वैल्यूज़ पता है यहाँ पे, साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, ये कॉज अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें पता है कि साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, 4/5 के। हमने सीखा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन हो तो दूसरे में कैसे वैल्यू मालूम की जा सकती है। साइन अल्फ़ा की मदद से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू मालूम की जा सकती है। किसको यूज़ कर के, फंडामेंटल आइडेंटिटी को। वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कॉस की चाहिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इधर ही रहने दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या करें, पुट करें, तो वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन की वैल्यू क्या है 4/5, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 माइनस ये क्या बन जाएगा 16/25, एलसीएम लेंगे वो आएगा 25, तो 25 माइनस क्या बन जाएगा 16। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी 9/25। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों आ जाएंगे, ये दोनों कैंसिल। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 3/5 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 25 का क्या होता है 5 होता है। लेकिन आपको पता है कि अल्फ़ा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, क्योंकि उसने बताया कि 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2 ऐसा हो
तो यहाँ पे हम सिर्फ कौन सी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि कॉस अल्फ़ा भी क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे 3/5 लिखेंगे। ये हमारी पहली वैल्यू जो आ जाएगी। जो दूसरी वैल्यू हमने मालूम करनी है यहाँ पे, वो कौन सी वैल्यू मालूम करनी है, साइन स्क्वायर बीटा की। तो हम किसकी मदद से मालूम करेंगे, वो हम मालूम करेंगे कॉस बीटा की मदद से। कॉस बीटा की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 41। उसका क्वाड्रेंट भी पता है कि बीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, बीटा क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो यहाँ पे दोबारा से फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वो क्या है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है, साइन स्क्वायर की बीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये देखें 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 40/41, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, 40 का स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर आपके पास बनता है, 40 का स्क्वायर क्या बनता है 1600 बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1600 डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर भी देख लेते हैं, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 1681। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम बनता है 1681। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1681 माइनस क्या आ जाएगा 1600। तो यहाँ से इसमें से माइनस करने से ये बन जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 1681। तो यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर बीटा है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 1681, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 9 होता है, और 1681 का क्या बनता है 41 बनता है। तो यहाँ से हम क्वाड्रेंट नंबर 1 होने की वजह से बीटा किस में लाई करता है, क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर लाई करता है। इस वजह से हम क्या लिखेंगे कि साइन ऑफ बीटा की वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 9/41 बन जाएगी। इन सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 4/5 है, और फिर कॉस बीटा की वैल्यू भी गिवन है वो कितनी है 40/41 है, माइनस उसके बाद है कॉस अल्फा की वैल्यू। कॉस अल्फा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे वो हमने निकाली है कितनी है 3/5 है। उसके बाद साइन बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 9/41, ये भी हमने निकाली हुई है। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आंसर बन जाएगा 160, और 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ जाएगा 205 माइनस 9 3 27 डिवाइडेड बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा 205। एलसीएम क्या बनता है 205, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं। तो जब ये 160 में से माइनस करेंगे 27 को तो आंसर बन जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 205। तो ये किसकी वैल्यू आई है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। यही हमें कहा था कि ये आपने वैल्यू बनानी है निकालनी है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम इस तरह हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कौन से क्वेश्चन इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन 8 जैसा है, तो वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 10 से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।